हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे BBA थर्ड सेमेस्टर के पंचवटी का एक वाक्या और सारांश देखने जा रहे हैं। लेखक परिचय मैथिलीशरण गुप्त, जन्म 3 अगस्त 1886, चिरगांव, उत्तर प्रदेश, ब्रिटिश भारत। मृत्यु दिसंबर 12, 1964, 78 वर्ष की आयु में। पेशा कवि, राजनेता, नाटककार, अनुवादक। राष्ट्रीयता भारतीय। शिक्षा प्राथमिक चिरगांव, मिडिल मैकडोनल हाई स्कूल। उल्लेखनीय काम पंचवटी, सिद्धराज, साकेत, यशोधरा, विश्ववेदना आदि। उपाधि हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार, साकेत के लिए 500 रुपये 1935। मंगला प्रसाद पुरस्कार, साकेत के लिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा 1937। साहित्य वाचस्पति 1946। पद्मभूषण 1954। पंचवटी खंड काव्य का सारांश। ये संकलन मुख्यतः रामायण के वनवास काल के घटनाओं और पात्रों के भावनात्मक, नैतिक एवं सौंदर्यपरक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। अंशों में लक्ष्मण, राम, सीता, उर्मिला, शूरपणखा और अन्य पात्रों की भावनाएं, उनके संवाद, प्रकृति के दृश्य और नाटकीय घटनाएं सम्मिलित हैं। मुख्य घटनाएं और भावनाएं 1। वनवास और प्राकृतिक सौंदर्य। सभी पात्र वनवास में हैं, जहां प्रकृति की अनुपम सुंदरता का वर्णन है। पंचवटी, अरुणोदय, फूलों और कमलकली के दृश्य से पात्रों के मन में आनंद और स्थायित्व का भाव उत्पन्न होता है। पात्रों के भावों और प्रकृति का संबंध दिखाया गया है, जैसे प्राकृतिक दृश्य उनके मानसिक और भावनात्मक अनुभवों को प्रतिबिंबित करते हैं। 2. प्रेम, स्नेह और आत्मीयता। लक्ष्मण और सीता के बीच सौहार्द और प्रेम का भावपूर्ण संवाद। सीता और अन्य रमणियों के संवाद में आत्मविश्वास, सहृदयता, सौम्यता और आत्मनिष्ठा प्रकट होती है। प्रेम और सौहार्द के नैतिक पहलुओं का विवरण, जैसे व्यक्तिगत अधिकार, सहयोग, आत्मनियंत्रण और सम्मान। 3. नारी पुरुष संबंध और नैतिक शिक्षा। महिलाओं की स्वाधीनता और ममता, पुरुषों का शौर्य और संयम। बहुपति, बहुता और सामाजिक मर्यादाओं पर विचार। प्रेम, सम्मान और नैतिक आचरण के महत्व पर प्रकाश। 4. सहनशीलता और धार्मिक शिक्षा। लक्ष्मण और राम संकट और विपदाओं का सामना कैसे करते हैं। विपत्तियों और प्राकृतिक परीक्षाओं को अवसर मानकर धैर्य और साहस का महत्व। सत्य, पुरुषार्थ और कर्मयोग का अनुपम दर्शन। 5. नाट्य और सौंदर्यात्मक दृश्य नाट्यात्मक प्रस्तुतियाँ, जैसे लक्ष्मण का शूरपणखा के साथ संवाद, रमणियों के सौंदर्य का वर्णन। पात्रों की अभिव्यक्तियाँ, प्रकृति के दृश्य और संवादों में हास्य, सौंदर्य, प्रेम और उत्साह का मिश्रण। भावनाओं का रंगमंचीय चित्रण, हास्य, उल्लास, प्रेम, भय और सौम्यता। 6. प्राकृतिक और अलौकिक सौंदर्य का मिश्रण। सूर्य, चंद्र, अरुणोदय, पुष्प और वन सौंदर्य का वर्णन पात्रों की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। प्राकृतिक दृश्य पात्रों की मानसिक स्थिति और मनोदशा का प्रतिबिंब बनाते हैं। सौंदर्य और प्रेम के प्रसंगों में अलंकारिक वर्णन का प्रयोग। सारांशिक निष्कर्ष। ये संकलन वनवास कालीन सौंदर्य, प्रेम, नैतिकता और सौहार्द का पूर्ण चित्रण करता है। प्रत्येक पात्र के भाव, उनके संवाद और प्राकृतिक परिवेश का वर्णन मिलकर न केवल कथा को जीवंत बनाते हैं, बल्कि नैतिक शिक्षा और मानवीय मूल्यों को भी प्रदर्शित करते हैं। प्रेम, सहनशीलता, संयम, आत्मनिर्भरता, प्राकृतिक सौंदर्य और नारी पुरुष संबंध के आदर्श यहाँ स्पष्ट रूप से उभर कर आते हैं। कुल मिलाकर यह अंश साहित्यिक सौंदर्य, भावात्मक गहराई और नाट्यात्मक प्रस्तुति का उत्कृष्ट मिश्रण है। पंचवटी एक प्रकृति चित्रण प्रधान काव्य है, सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। उत्तर: पंचवटी काव्य में प्रकृति चित्रण प्रधान होने के कई उदाहरण हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए प्रमुख बिंदु और उदाहरण इस प्रकार हैं। प्रकृति चित्रण प्रधान होने के उदाहरण: पंचवटी 1 अरुणोदय और वन की सुंदरता काव्य में वर्णित है। इसी समय पौ फटी पूर्व में, पलटा प्रकृतिपटी का रंग, किरण कंटकों के श्यामांबर फटा, दिवा के दम के अंग। कुछ कुछ अरुण, सुनहली कुछ कुछ, प्राची की अब भूषा थी। पंचवटी की कुटी खोलकर खड़ी स्वयं क्या उषा थी। यहाँ सूर्योदय के समय वन और आकाश का चित्रण करके प्राकृतिक सौंदर्य को व्यक्त किया गया है। 2 फूलों और कमलकली का सज्जन चित्रण लक्ष्मण के दृष्टिकोण से। हंसने लगे कुसुम कानन के देख चित्रसा एक महान, विकस उठीन कलिया डालों में निरख मैथिली की मुस्कान।
फूलों, कलियों और भौरों के माध्यम से वन के जीवंत सौंदर्य को दिखाया गया है। 3. प्रकृति के माध्यम से पात्रों की भावनाओं का प्रदर्शन। वन के शांत वातावरण और पुष्पों, कमलकली, शीतल हवा के माध्यम से सीता, लक्ष्मण और रमणियों के भावों को अधिक सजीवता दी गई है। 4. वनवास का अनुभव और वन का वातावरण। काव्य में पंचवटी का वृक्ष, नदी, पक्षी, फूल और फलों का विवरण इस तरह किया गया है कि वनवास की कठिनाई के साथ साथ वन का सौंदर्य भी मनोहर प्रतीत होता है। सारांश उदाहरण के साथ पंचवटी काव्य में प्रकृति का जीवंत चित्रण इस प्रकार है कि सूर्योदय, फूलों की कलियां, भौरों की चहक और वन का वातावरण पात्रों की भावनाओं के अनुरूप जीवित प्रतीत होता है। यह काव्य वनवास के अनुभव को और अधिक संवेदनशील और रोचक बनाता है। 2. पंचवटी काव्य का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए उसका संदेश भी रेखांकित कीजिए। उत्तर: यहाँ पंचवटी काव्य का उद्देश्य और संदेश स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है। परीक्षा दृष्टि से संक्षिप्त और बिंदुवार। पंचवटी काव्य का उद्देश्य 1. वनवास के माध्यम से जीवन का आदर्श प्रस्तुत करना। राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास का चित्रण करके काव्य यह दिखाता है कि साधारण जीवन में भी संयम, धैर्य और नैतिकता का पालन किया जा सकता है। 2. नारी पुरुष संबंधों में नैतिकता और प्रेम का आदर्श स्थापित करना और सीता, लक्ष्मण और रमणियों के संवादों के माध्यम से सम्मान, प्रेम, आत्मनिर्भरता और पारिवारिक कर्तव्यों की शिक्षा दी गई है। 3. प्रकृति और मानव मन के संबंध को दर्शाना। वन, पुष्प, कमलकली, अरुणोदय और प्राकृतिक सौंदर्य को पात्रों की भावनाओं के साथ जोड़कर प्रकृति के सौंदर्य और मानव मन के अनुभवों को चित्रित करना। 4. धार्मिक और नैतिक शिक्षा देना। सत्य, धर्म पालन, संयम और विपत्तियों का साहसपूर्वक सामना करना काव्य का मूल उद्देश्य है। काव्य का संदेश 1. सत्य और धर्म का पालन जीवन की सर्वोच्च आवश्यकता है। 2. सहनशीलता, धैर्य और संयम से विपत्तियों का सामना किया जा सकता है। 3. प्रेम और स्नेह में सम्मान और नैतिकता बनी रहनी चाहिए। 4. प्रकृति के सौंदर्य में मानव जीवन की शिक्षा और भावनात्मक अनुभव समाहित हैं। 5. वनवास, कठिनाई और संघर्ष भी मनुष्य को नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से परिपक्व बनाते हैं। सारांश: पंचवटी काव्य का उद्देश्य वनवास काल के आदर्श जीवन, नैतिकता, प्रेम और सहनशीलता को प्रस्तुत करना है। इसका संदेश है कि सत्य, धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलकर मनुष्य न केवल कठिनाइयों का सामना कर सकता है, बल्कि नैतिक और भावनात्मक दृष्टि से परिपक्व भी बनता है। 3. पंचवटी काव्य का संक्षेप में कथानक लिखकर उसकी समीक्षा कीजिए। उत्तर: यहाँ पंचवटी काव्य का संक्षिप्त कथानक और समीक्षा प्रस्तुत है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से स्पष्ट और संगठित है। पंचवटी काव्य कथानक। संक्षेप काव्य का कथानक। पंचवटी में राम, लक्ष्मण और सीता का वनवासकाल प्रमुख रूप से चित्रित किया गया है। कथा का आरंभ उनके वनवास से होता है और यह वन में जीवन, प्राकृतिक सौंदर्य, भावनाओं और नैतिक आदर्शों का चित्रण करती है। मुख्य घटनाएं इस प्रकार हैं। 1. वन में प्रवेश और प्राकृतिक सौंदर्य। पंचवटी के प्राकृतिक दृश्य, अरुणोदय, कमलकली, पुष्प और वन पक्षी का वर्णन। प्रकृति और पात्रों के भावों का अंतरंग संबंध दिखाई देता है। 2. राम लक्ष्मण सीता के संवाद। लक्ष्मण का शूरवीर भाव, सीता की सौम्यता और प्रेमपूर्ण व्यवहार। नैतिक शिक्षा, सत्य, संयम, सहनशीलता और धर्म पालन। 3. रमणियों और शूरपणखा का दृश्य। शूरपणखा का आगमन और लक्ष्मण द्वारा उसकी बाधा। रमणियों और सीता के संवादों में आत्मविश्वास, स्वाधीनता और प्रेम का भाव। 4. सौंदर्य, प्रेम और नारी पुरुष संबंध। संवादों में प्रेम, सम्मान, आत्मनिर्भरता और ममता की झलक। नारी पुरुष संबंधों में नैतिक आदर्श और सामाजिक मर्यादाएं स्पष्ट होती हैं। 5. वनवास में जीवन की सरलता और विपत्ति का सामना। पात्र विपत्तियों और प्राकृतिक परीक्षाओं का सामना धैर्य और साहस से करते हैं। यह जीवन की नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा का प्रतिपादन करता है। पंचवटी काव्य समीक्षा 1. साहित्यिक मूल्य। काव्य में भाव, अलंकार और प्रकृति चित्रण का उत्कृष्ट प्रयोग हुआ है। पात्रों की मानसिक स्थिति और भावनाओं को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। 2. नैतिक और शिक्षाप्रद दृष्टि। सहनशीलता, धर्म पालन, सत्यनिष्ठा और संयम का आदर्श। प्रेम, स्नेह और पारिवारिक संबंधों का सौंदर्यपूर्ण चित्रण। 3. नाट्यात्मक और दृश्यात्मक प्रभाव। संवादों में नाट्यात्मकता, हास्य, प्रेम,
भय और सौंदर्य का मिश्रण। पाठक दर्शक पर मनोवैज्ञानिक और सौंदर्यात्मक प्रभाव। 4. प्रकृति और मानव मन का मेल। प्राकृतिक दृश्य और पात्रों के भावनात्मक अनुभव आपस में जुड़े हैं। वन का सौंदर्य पात्रों की मानसिक स्थिति का प्रतीक बनता है। सारांश। पंचवटी काव्य न केवल रामायण के वनवास काल की घटनाओं को प्रस्तुत करता है, बल्कि इसमें सौंदर्य, नैतिकता, प्रेम और मानव भावनाओं का उत्कृष्ट चित्रण किया गया है। यह पाठक को नैतिक शिक्षा, भावनात्मक संवेदना और साहित्यिक सौंदर्य का अनुभव कराता है। 4. पंचवटी काव्य में कवि ने जो अनेक प्रकार के विचार प्रकट किए हैं, उन पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। उत्तर। पंचवटी काव्य में कवि मैथिलीशरण गुप्त ने अनेक प्रकार के विचार और भाव प्रकट किए हैं, जिन्हें संक्षेप में इस प्रकार समझा जा सकता है। 1. धर्म और पुरुषार्थ का विचार। काव्य में राम, लक्ष्मण आदि पात्रों के माध्यम से धर्म पालन और पुरुषार्थ की महत्ता को उजागर किया गया है। उदाहरण: संकटों में धैर्य, विपत्तियों में साहस और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना। संदेश: सच्चा पुरुषार्थ केवल शक्ति या वीरता नहीं, बल्कि धर्म, संयम और कर्तव्य पालन से सिद्ध होता है। 2. नारी और सौंदर्य का विचार। नारी को केवल रूप सौंदर्य की दृष्टि से नहीं, बल्कि सहजता, विवेक, साहस और ममता की दृष्टि से भी चित्रित किया गया है। उदाहरण: सीता और रमणियों के व्यक्तित्व में सौंदर्य, प्रेम, स्वतंत्रता और विवेक का मेल। संदेश: नारी केवल सजावट नहीं, बल्कि संस्कार, बुद्धि और साहस की प्रतीक है। 3. प्रेम और मानवीय भावनाओं का विचार। काव्य में प्रेम, श्रद्धा, स्नेह, आत्मीयता और संवेदनशीलता के भाव प्रमुख हैं। उदाहरण: लक्ष्मण और सीता, रमणियों के बीच संबंधों का संवाद। संदेश: सच्चा प्रेम केवल आकर्षण नहीं, बल्कि सम्मान, समझ और विवेक का मेल है। 4. प्रकृति और सौंदर्य का विचार। पंचवटी का वन संस्करण और प्रकृति सौंदर्य का चित्रण अत्यंत सूक्ष्म और जीवंत है। उदाहरण: उषा, सूर्योदय, कुसुमकानन, पंचवटी के वातावरण का वर्णन। संदेश: प्रकृति केवल पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि नायक और नायिका की भावनाओं का प्रतिबिंब है। 5. जीवन दर्शन और व्यवहारिक शिक्षा। काव्य में मानव जीवन के सुख दुख, संघर्ष और धैर्य का दर्शन प्रस्तुत है। उदाहरण: विपत्ति में स्थिरता, संकटों का सामना और निर्णय की स्वतंत्रता। संदेश: जीवन में संतुलन, संयम और विवेक से ही सफलता और सुख प्राप्त होता है। संक्षिप्त निष्कर्ष। पंचवटी काव्य में धर्म, पुरुषार्थ, नारी भाव, प्रेम, प्रकृति और जीवन दर्शन का सुंदर संगम दिखाई देता है। कवि ने केवल कथा नहीं सुनाई, बल्कि जीवन और मानवीय मूल्यों का सशक्त संदेश भी दिया। 5. पंचवटी काव्य के आधार पर कविवर मैथिलीशरण गुप्त की नारी भावना का चित्रण कीजिए। उत्तर: बिल्कुल। पंचवटी काव्य के माध्यम से कविवर मैथिलीशरण गुप्त की नारी भावना को इस प्रकार चित्रित किया जा सकता है। पंचवटी में नारी भावना का चित्रण। 1. नारी का सौंदर्य और मनोभाव। काव्य में सीता, रमणियां और अन्य पात्रों के सौंदर्य, हाव भाव और भावुकता का अत्यंत सूक्ष्म और विस्तृत चित्रण किया गया है। उदाहरण: चकाचौंध सी लगी देखकर प्रखर ज्योति की वह ज्वाला, निसंकोच खड़ी थी सम्मुख, एक हास्यवदिनी बाला। यहाँ नारी का रूप, मुस्कान और आत्मविश्वास प्रकृति के समान अनुपम दिखाया गया है। 2. नारी की संवेदनशीलता और ममता। काव्य में नारी केवल रूप सौंदर्य तक सीमित नहीं, बल्कि भाव, ममता और स्नेह का भी परिचय देती है। उदाहरण: सीता ने भी उस रमणी को देखा, लक्ष्मण को देखा, फिर दोनों के बीच खींच दी एक अपूर्व हास्य रेखा। यहाँ नारी की सहृदयता, स्नेह और प्रेम की भावनाएं प्रकट होती हैं। 3. नारी की स्वावलंबी और साहसी भावना। मैथिलीशरण गुप्त ने नारी को सशक्त और निर्भीक रूप में प्रस्तुत किया है। उदाहरण: मैं अपने ऊपर अपना ही रखती हूँ अधिकार सदा, जहाँ चाहती हूँ करती हूँ मैं स्वच्छंद विहार सदा। यह नारी की स्वतंत्रता और निर्णय क्षमता को दर्शाता है। 4. नारी की बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता। नारी केवल सौंदर्य और ममता की प्रतीक नहीं, बल्कि बुद्धि, विवेक और निर्णय क्षमता की धनी भी है। उदाहरण: प्रिय से स्वयं प्रेम करके ही हम सब कुछ भर पाती हैं, वे सर्वस्व हमारे भी हैं, यही ध्यान में लाती हैं। यहाँ नारी की स्वयं की सोच और निर्णय शक्ति को उजागर किया गया है। 5. नारी और प्रकृति का समन्वय। नारी की भावनाएं और प्रकृति का वर्णन एक दूसरे से जुड़ा दिखता है। नारी की सौंदर्यता और वन का सौंदर्य समानांतर रूप में प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण:
इसी समय पौ फटी पूर्व में पलटा प्रकृतिपटी का रंग। पंचवटी की कुटी खोलकर खड़ी स्वयं क्या उषा थी। सारांश मैथिलीशरण गुप्त ने पंचवटी में नारी को सौंदर्य, ममता, साहस, बुद्धिमत्ता और स्वतंत्रता से युक्त रूप में प्रस्तुत किया है। नारी केवल प्रेम और सौंदर्य की प्रतीक नहीं, बल्कि सशक्त, विवेकशील और प्रकृतिसमान अनुपम अस्तित्व की धनी है। 6. भाषा शिल्प की दृष्टि से पंचवटी की भाषा और सौंदर्य पर विचार कीजिए। उत्तर: पंचवटी काव्य में भाषा शिल्प और सौंदर्य की विशेषताएं अत्यंत उत्कृष्ट हैं। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है। 1. शैलीगत विविधता काव्य में संवादात्मक और वर्णनात्मक शैली का मिश्रण है। संवादों में पात्रों के भाव, मनोभाव और व्यक्तित्व का सहज चित्रण होता है। उदाहरण: लक्ष्मण और रमणी, सीता और रमणी के संवाद। सौंदर्य: पात्रों के मनोभावों का सजीव और प्रभावशाली चित्र। 2. शब्द और अर्थ की सटीकता भाषा सुस्पष्ट, सरल और अर्थपूर्ण है। कठिन या भारी शब्दों का प्रयोग केवल भावानुरूप किया गया है। उदाहरण: विपत्ति, सुविचारी, विवेकशील आदि शब्द भावों को पुष्ट करते हैं। सौंदर्य: अर्थ का स्पष्टता और उच्च भाषा की गरिमा। 3. अलंकार और छवि निर्माण उपमा, रूपक, अनुप्रास, पद्यालंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। उदाहरण: कुसुम कानन के कलिया भौरों की भीड़ में गुनगुनाई। छवि और ध्वनि का अनुप्रास, अंबर का मूर्तिसा मुख। रूपक उपमा, सौंदर्य, पाठक की दृष्टि और कल्पना को आकर्षित करना। 4. भाव संवेदनाओं का चित्रण भाषा में सहजता और प्रवाह है, जिससे पात्रों के मनभाव और प्राकृतिक दृश्य जीवंत प्रतीत होते हैं। उदाहरण: प्रेम, उत्सुकता, भय, हास्य, आश्चर्य आदि भावों का सटीक वर्णन। सौंदर्य: भावानुभूति का प्रभाव और पाठक को भावसागर में ले जाना। 5. प्रकृति चित्रण में भाषा की सुंदरता पंचवटी के वन, उषा, सूर्योदय, फूलपत्तियां, नदियां आदि का सजीव और सूक्ष्म चित्रण। उदाहरण: पंचवटी की कुटी खोलकर खड़ी स्वयं क्या उषा थी। सौंदर्य: प्राकृतिक सौंदर्य और मानव भावनाओं का समन्वय। संक्षिप्त निष्कर्ष: पंचवटी की भाषा सरल, सजीव, प्रभावशाली और अलंकारपूर्ण है। यह भाव, सौंदर्य और प्राकृतिक चित्रण को उभारती है तथा काव्य को पठनीय और स्मरणीय बनाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।